you allow? अमरीका को अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अड्डे नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, अफगानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये मुमकिन ही नहीं कि हम अमरीका को अफगानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तान में अड्डे दें। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल के मुताबिक वज़ीर आज़म का इंटरव्यू पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पीर रात 3 बजे नशर होगा। अमरीका को मुनज़्ज़म तरीके से अफगानिस्तान छोड़ना चाहिए, वहाँ दोबारा 90 जैसी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क टेलीविज़न को इंटरव्यू। कहा, हम चाहते हैं अफगान मुहाजिरीन बाइज़्ज़त तरीके से अपने मुल्क लौटें। ये सिर्फ तभी मुमकिन होगा जब अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से एंतालिया सिफारती फोरम में शरीक वज़ीर ख़ारजा के एजाज़ में इशाइया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की भी शिरकत। वज़ीर ख़ारजा ने सिफारती फोरम के इनेकाद पर और पुरखुलूस मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। कौमी असेंबली इजलास में पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर पटेल का धुआंधार खिताब। वजीर ने बिलावल को कहा कि मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी बोलना भी अब हाउस में जुर्म बन गया है। आपकी अपनी कौमी जुबान ठीक नहीं, आप दूसरों पर तनकीद कर रहे हैं। जब दलाइल खत्म हो जाए तो सियासी बोने ज़ातियात पर उतर आते हैं। वजीर खारजा उस दिन हंगामा आराई की क़यादत कर रहे थे। ऐवान में बाकायदा किताबें उछालने के लिए ड्यूटियां लगाई गईं। वजीर दिफा ने जो कागज वहां से फेंका वो अपोजिशन को मिसाइल की तरह लगा। बजट तकरीर खत्म होने के बाद वजीर मुंह छुपा रहे थे। BNP मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल का बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। कहा, कल के वाक़े ने मार्शल लॉ की याद ताज़ा कर दी। शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में अपोजिशन पर लाठी चार्ज की मजम्मत। कहा, इंतशार और जबर के हथकंडे गैर जमहूरी, गैर पार्लिमानी और गैर सियासी हैं। अपोजिशन के जायज़ मुतालबात को सुना जाए, इजलास में शिरकत से रोकना मसले का हल नहीं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, बलूचिस्तान असम्बली में तशद्दुद के मनाजिर बड़ी बदकिस्मती हैं। हमें तशद्दुद की बजाय बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 3 साल से इंतकाम के अलावा कुछ नहीं हुआ। एहतसाब का ड्रामा पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार हो चुका। कोई भी एहतसाब पर एतमाद करने को तैयार नहीं। जहांगीर तरीन के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाई हो रही थी। उन्हें NRO देकर बजट पास कराना चाहते हैं। मनशियात केस में जज की अदम तैनाती के बायस लीगी रहनुमा पर आज फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस तैनात करवाना चाहती है। सिंध में 21 जून से प्राइमरी स्कूल्स भी खोलने का फैसला। 28 जून को दरगाहें, पार्क्स और जिम भी खुल जाएंगे। वैक्सीन कम होने के बायस इतवार को वैक्सीनेशन सेंटर बंद रखने का फैसला। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में कोरोना सूरत हाल और वैक्सीन की फराहमी पर गौर। मुराद अली शाह ने कहा, चीनी वैक्सीन जून के आखिरी हफ्ते में आ जाएगी। सूबे में वायरस की तशख़ीसी शरह 3.9, कराची में शरह 8.08, हैदराबाद में 4.3 है। इजलास में ब्रीफिंग। पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की किल्लत, महकमा सेहत का जल्द दस्तयाबी का दावा। लाहौर एक्सपो सेंटर वैक्सीनेशन जारी, टाइमिंग 8 बजे तक बढ़ा दी गई। ड्राइव थ्रू पर भी वैक्सीनेशन का अमल जारी रखने का फैसला। गुजरावाला में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी वैक्सीन नायाब। रावलपिंडी के 2 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टेक्सला से वैक्सीन मंगवा कर लगाई जा रही है। पाकिस्तान में 3 माह बाद कोरोना से एक रोज में कम तरीन 27 अमवात, 991 नए केसेस। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। एक्टिव केसेस की तादाद 35,491 हो गई। कोरोना वायरस में कमी के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तमाम जिले अदालतें खोलने का फैसला। तमाम कोर्ट्स 21 जून से 100% हाजिरी के साथ काम करेंगी। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हामी, ऑपोजिशन मुखालिफ है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं, उन्हें इंतखाबी अमल में लाजमी शरीक करेंगे।
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की वजीर तवानाई अख्तर मलिक से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा इंतखाबी इस्लाहात कौमी उमंगों की तर्जुमानी और जमहूरियत की जीत है। इंतखाबी इस्लाहात में रुकावट डालना जमहूरियत की नफी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मुखालिफत करके अपोजिशन धांधली की हिमायत करेगी। FBI रमजान शुगर मिल से जबरदस्ती टैक्स की मद में रकम का मुतालबा कर रहा है। हमजा शहबाज की शुगर मिल्स ने FBI टैक्स ऑडिट का नोटिस हाईकोर्ट में जमा करवा दिया। रमजान शुगर मिल्स की दायर दरख्वास्त में चेयरमैन FBI, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और दीगर को फरीक बनाया गया। महकमा दाखिला पंजाब 100 साल का हो गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी ने यादगारी शील्ड पेश की। उस्मान बुज़दार ने कहा, जेल के गले सड़े निज़ाम को तब्दील कर रहे हैं। सजा और जजा के बगैर कोई निज़ाम आगे नहीं बढ़ सकता। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अलादीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का 5वां रोज शॉपिंग मॉल और क्लब को मस्मार किया जा रहा है। मॉल की 50 से ज्यादा दुकानें गिरा दी गईं। इंतजामिया के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात की मस्मारी में कई हफ्ते लग सकते हैं। KDA ऑफिसर्स क्लब कश्मीर रोड पर भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। क्लब की 2 इमारतों की ग्राउंड फ्लोर मस्मार। गुज्जर और औरंगी नाले की 3 मकामात पर तजावुजात गिराई जा रही हैं। कराची में गर्मी और लोड शेडिंग से शहरी बेसुकून। बिजली बंदिश का दौरानिया 3 से 10 घंटे तक पहुंच गया। फॉल्ट्स और लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली गायब रहना मामूल बन गया। मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, लियारी समेत कई इलाकों में बिजली की आनिया जानिया बरकरार। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग का ताल्लुक बिजली चोरी से है, कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। गुजरांवाला में 11 साल तालिबा के ज्यादती के बाद कत्ल पर साथी तालिबात सरापा एहतजाज। कातिल को फांसी दो के नारे। पुलिस के मुताबिक स्कूल से घर जाते हुए आमना को कत्ल किया गया। लाश खेतों से मिली। 4 मशकूक अफराद गिरफ्तार। मालबरदार ट्रेन की 6 बोगियां चागी के करीब पटरी से उतर गईं। हादसे के बाइस बाकीरान ट्रेन सर्विस मअतल। मालबरदार ट्रेन जहदाम से कोयटा जा रही थी। हादसा नाकिस रेलवे ट्रैक और तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। पाकिस्तान के हसीन पहाड़ी सिलसिले को देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाह पुरजोश। 13 मुल्कों की शहरियत रखने वाले 91 मुसाफिर लेकर PIA की पहली एयर सफारी परवाज करदू पहुंच गई। फवाद चौधरी और हमाद अजहर भी सयाहों में शामिल। परवाज K2 नागा पर्वत, ब्रॉड पीक और दुनिया के बुलंद तरीन ग्लेशियर की सैर करवाएगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। जुनूब मशरक़ी सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बारिश का इम्कान। कराची में भी आज बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते से मानसून का आगाज होगा। माजी के मुकाबले में ज्यादा बारिशों का इम्कान है। PSL 6 में लाहौर कलंदर्स की लगातार चौथी हार। अगले मरहले में जाने के इम्कानात माधूम हो गए। मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 80 रन से शिकस्त दी। मुल्तान सुल्तान्स ने प्लेऑफ मरहले का टिकट कटा लिया। आज ग्रुप स्टेज का खात्मा हो जाएगा। पहले मैच में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का टाकरा होगा। कराची किंग्स जीतकर अगले मरहले में पहुंच जाएंगे। लाहौर कलंदर्स को आगे जाने के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स की फतह दरकार। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने आएंगे।